बात को परमेश्वर के सामने कहें, अपनी आंखों को बंद करते हो, बोले खुदा यीशु मसीह हम आए नहीं परंतु लाए गए। आज जो कुछ इस वचन के द्वारा सुने और सीखे इसके अनुसार 100 गुना फल मेरे पवित्र रहने का और जीवित रहने का हम यीशु मसीह के पवित्र जीवित और समर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आज इस पावन पर्व पर जो 15 अगस्त का है, एक खुदा के कलाम से एक बरकत की बात बांट लेना मांगता हूं जो मिलेगी आपको। जल्दी से निकाल ले श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का बुक ऑफ सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन,
श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5 अध्याय, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी दूसरी ऐसे। आप बता सकते हैं सुलेमान ने कितनी किताबें लिखी बाइबल में? कौन कौन? और भजन संहिता की भी बहुत सी किताबें सुलेमान के द्वारा लिखी गई, जो दाऊद का पुत्र सुलेमान। परमेश्वर के कलाम से आपसे बात करना मांगता हूँ और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कलाम को। ये कलाम के द्वारा आप आशीष को पाएंगे, बरकत को पाएंगे और इस 15 अगस्त एक अच्छी चीज को आप सीख पाएंगे। परमेश्वर के वचन से निकाल करके पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी दूसरी है। जी पढ़िए। हाँ? मेरा मन जागता था। हाँ? मेरा प्रेम खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। यहाँ परमेश्वर का वचन सुलेमान लिखने लगा और बताने लगा इस बारे में, कलीसिया की खूबसूरती के बारे में लिखा। जब श्रेष्ठ गीत लिखा गया तो इसमें कलीसिया की खूबसूरती यानी कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के बारे में लिखा गया। और यहाँ लिखा हुआ है, वो दुल्हन कह रही है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। कल रात में हम किस में थे? फायर प्रेयर में थे, नाइट प्रेयर में थे। बहुत से लोग नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े। क्यों? क्योंकि उनके लिए नींद बहुत जरूरी है। प्रार्थना तो हम बाद में भी कर लेंगे, प्रार्थना तो हम दिन में भी कर लेते हैं, दिन में डिवोशन होता है, हम रात में प्रार्थना करके हम अपनी नींद नहीं खराब करना मांगते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक है लेकिन हम नींद नहीं खराब करेंगे। लेकिन वहीं पे बहुत से लोग ऑनलाइन इबादत में जुड़े थे, जो 10:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक जगते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वचन मालूम है, उन्हें लिखा हुआ है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पे दुल्हन क्या कह रही है, मैं तो सो रही थी लेकिन मेरा मन जाग रहा। कई बार ऐसा होता है जब कोई बाहर वाला रिश्तेदार आ रहा होता है तो हमें नींद नहीं आती पूरी रात, हम सो तो रहे लेकिन मन लगा हुआ है। आप वो स्टेशन पहुंच गए होंगे, अब स्टेशन से ऑटो पकड़ लिया होगा, अब ऑटो से चले आ रहे होंगे, क्या हो रहा है, मन जाग रहा है लेकिन हम सो रहे हैं, शरीर सो रहा है। आज ये कौन सी नींद की बात कर रहा है खुदा का कलाम? आज ये बात कर रहा है उस नींद की जो आज बहुत से मसीह लोग सो रहे हैं, उस नींद की बात कर रहा है जो मसीह लोग ले रहे हैं। नहीं देखिए, हम संसार में भी रहना मांगते हैं और खुदा बाप के भी पीछे चलना मांगते हैं। नहीं, या तो तुम संसार में ही रह पाओगे या तो हम यीशु मसीह को। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं हम ये भी काम कर ले और हम चर्च भी हो ले, हम प्रार्थना भी कर ले और हम वो वाला भी काम कर ले। तो माफ कीजिए, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, या जो शिक्षा आपको मिलनी चाहिए आप वो शिक्षा नहीं पा पा रहे। कारण ये है क्योंकि आपने खुदा के कलाम को सुना नहीं और आपको खुदा प्रभु यीशु मसीह के कलाम की शिक्षा मिली। खुदा का कलाम कहता है कि या तो तुम गुनगुने हो जाओ और या तो तुम ठंडे हो जाओ या फिर गर्म हो जाओ, लेकिन तुम गुनगुने हो इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल। आज मसीहों, आज क्रिश्चियनों, आज ईसाइयों, तुम्हें गुनगुना होने की जरूरत नहीं है। या तो शैतान के पीछे चले जाओ और या तो खुदा यीशु मसीह के पीछे चले। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, सुलेमान लिख रहा है यहाँ पे, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। प्रेमी कहाँ खटखटा रहा है? मेरा और कलीसिया का प्रेमी, आपका प्रेमी कहाँ खटखटा रहा है? आपके दिल के दरवाजे में। जो कोई इसका शब्द सुन करके उसे भीतर आने देता है, वो उसके साथ सिर्फ भोजन ही नहीं करता है लेकिन उसके जीवन को भी बदल दिया करता है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, सकई पेड़ पे चढ़ गया, क्यों? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। उसकी कोई बहुत ज्यादा वो उत्साहित इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह बहुत खूबसूरत है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, उसके द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, उसके दामन से चंगाई बहा करती है। तो उसके मन में एक डिजायर थी कि वो यीशु मसीह को देखे। उसके मन में ये डिजायर नहीं थी कि तौबा करे, उसके मन में ये डिजायर नहीं थी कि मैं उसको अपने घर में बुलाऊंगा, उसके मन में ये डिजायर नहीं थी कि मैं अपने साथ में खाना खिलाऊंगा, लेकिन उसकी डिजायर थी कि वो यीशु को देखना चाहता था। तुम यीशु को देखोगे वो तुम्हारे घर में आएगा, एंटर करेगा और तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी चीजों को क्या करेगा? कह रही है, मैं सोती थी मेरा मन जागता था, परंतु लिखा हुआ है मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे
कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। आप जब संसार में जा रहे होते हैं, जब आप रैप कर रहे होते हैं, जब आप पिक्चरों के गानों पे वीडियो लगा रहे होते हैं, कुछ दिनों पहले अभी मैंने एक बहन को फेसबुक पे उससे पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं? कल हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा तो आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को क्यों नहीं बांटते? आप क्यों नहीं एक ऐसी रील बनाते हैं जो कदम यीशु मसीह की बढ़ाई हो सके, जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके? उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। आज दुनिया में क्या है? यही है। आज क्रिश्चियन बेटे बेटियां, जवान लड़के लड़कियां कहाँ घूम रहे हैं? विश्वासी कहाँ घूम रहे हैं? मॉलों में जाकर के अपनी रील्स बना रहे हैं, पिक्चरों को गाने लगा करके रील्स बना रहे हैं, गंदे वीडियोस बना करके रील्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन सो गया है, तुम्हारा मन सो गया, तुम्हारी आत्मा सो गई, तुम्हारी शरीर सो गया और तुमने कलाम पर ध्यान नहीं। इस कलीसिया के साथ भी, इस दुल्हन के साथ भी ऐसे ही हो रहा। क्या करिए? मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था, लेकिन मेरा प्रेमी मुझसे कहता रहा, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी परम सुंदरी, हे मेरी बेटी, हे मेरी प्रिय, मेरे लिए क्या कर? द्वार खोल। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए जल्दी से। क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। आगे मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूँ। ये क्या कह रही है? ये एक्सक्यूज दे रही है। किसको? अपने प्रेमी को, जो गेट पे खड़ा है, खटखटा रहा है, दरवाजे से झांक रहा है, देखना मांग रहा है, मिलना मांग रहा है अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से। लेकिन ये क्या कह रही है? हम बहुत देर हो गई थी, 4 बजे तो सोए थे, 4:30 बजे सोए थे, हम इबादत में कैसे आ जाते? या पूरे साल आप इबादतों में आते रहते? संडे का दिन है, सब आप समझते नहीं है, संडे को सारे काम करने पड़ते हैं, संडे छुट्टी का दिन होता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। एंजॉयमेंट भी तो कोई चीज है। अरे एंजॉयमेंट खुदावंद यीशु मसीह में ढूंढो, प्रभु यीशु मसीह में ढूंढो एंजॉयमेंट। खुदा के कलाम में एंजॉयमेंट ढूंढो, उसके गीतों में एंजॉयमेंट ढूंढो, उसके आराधना में एंजॉयमेंट ढूंढो। क्या नहीं है? सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट खुदावंद यीशु मसीह। अगर ना होता तो दाऊद नंगा होकर के ना नाच रहा। दाऊद अगर एंजॉयमेंट ना होता तो मूसा उसके पीछे ना चल दिया होता। अगर एंजॉयमेंट खुदा यीशु मसीह में, आसमान के खुदा में ना होता तो इब्राहिम सब कुछ छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके खुदा के पीछे ना चल दिया होता। अगर एंजॉयमेंट ना होता आसमान के खुदा में तो एलिया और एलीशा जैसे खुदा की सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हो संसार में, और संसार को कौन चला रहा है? संसार को शैतान चला रहा है, दुष्ट चला रहा है। आज थोड़ा सा बाइबल कहती है, थोड़ा सा आटा जो गूंदा हुआ है उसमें यदि खमीर मिला दो तो पूरे आटे को थोड़ा सा मजा ले, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर ले। उसका प्रेमी क्या कह रहा है? खटखटा रहा है, बार बार उससे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी सुंदरी, सब कुछ कह रहा है। लेकिन वो क्या कह रही है? वो एक्सक्यूज दे रही है कि सुनो, मैं अपने वस्त्र उतार चुकी हूं। ये वस्त्र कौन से? ये वस्त्र कौन से? ये शारीरिक वस्त्र की बात कर रही है? नहीं, ये आत्मिक वस्त्र, ये उन वस्त्रों की बात कर रही है जिसमें दुल्हा उसे ले जाना चाहिए। आपने देखा ना, जब शादियां होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, कितनी खूबसूरत दुल्हन लगती है ना? और जब विदाई का समय आता है तो दुल्हन उसको कैसे कपड़ों में, घर के कपड़ों में विदा करके ले जाता है? घर के कपड़ों में ले जाता है दुल्हन? नहीं, खूबसूरत कपड़ों में सजी होती है, उसी कपड़ों में विदा करा के। परमेश्वर का वचन आज कलीसिया तुम्हारे, सुनिए आगे क्या हो रहा है जी, सुनिए। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? ये एक्सक्यूज दे रही है। अरे तुम पहन सकती हो, तुम उद्धार पा सकते हो। आज पश्चाताप करो, आज तौबा करो। उद्धार तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए है। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं तुम्हें बताना मांग रहा हूं, आज के आज तौबा करो और खुदा तुम्हें हेवन में पहुंचाएगा। आज के आज तौबा करो, खुदा तुम्हें छुटकारा देगा। आज के आज पश्चाताप करो, अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करो, देखो खुदा तुम्हारे जीवन को बदलता हूं। ये कह रही है, मैं अपने वस्त्र को उतार चुकी हूं, मैं उसे कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी हूं। जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए रात में, तो आप क्या करते हैं? पैरों को झाड़ धो लेते हैं और बेड पे सोने के लिए जाते हैं। जब आप कंप्लीट हो चुके हैं, काहे के लिए? नींद, सोने के। सुनिए आगे क्या होगा। अब मैं उन्हें कैसे? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे पैर मैले नहीं हो रहे, तेरे मैल खूबसूरत हो रहे, तेरे पैर अच्छे हो रहे, क्योंकि तू किसके पास जा रही है? तू अपने प्रेमी के पास जा रही है, तू अपने प्रभु के पास जा रही है, तू अपने यीशु के पास जा रही है। अरे तुझे तो पहन लेना चाहिए, क्योंकि तुझे बुलाने वाला कोई और नहीं, आसमान के खुदा का इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। सुनिए आगे क्या हो रहा है। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ कीमत के छेद से भीतर वो डाल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपनी दुल्हन को बाहर बुला ले, किसी तरह अपनी दुल्हन के साथ में समय बिता ले, किसी तरह अपनी दुल्हन को साथ ले जाए। उसने किवाड़ के अंदर से हाथ डाल दिया कुंडी खोलने के लिए, लेकिन आगे मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। हाँ। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ तब क्या हो रहा है? तब उमड़ रहा है जब वो उसके हाथ को आता हुआ देख रही है, लेकिन फिर भी अपने वस्त्र नहीं पहन रही है, अपने कपड़े नहीं पहन रही है। और सुनते जाइए आगे क्या हो रहा है जी। मैं अपने प्रेमी के द्वार खोलने को उठी। अब क्या कर रही है? जब ये अपने वस्त्र उतार चुकी है, जब कपड़े चेंज कर चुकी है, तब ये अपने प्रेमी के हाथ को देख रही है और क्या कर रही है? अब ये दौड़ रही है, दौड़ रही है गेट की तरफ। सुनिए और देखिए क्या हो रहा है और जी। मेरे हाथों से गंधरस टपका। और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ और मेरी गंधरस उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस मेरे की मुंह पर पड़ा। हाँ। मैंने अपने प्रेमी के द्वार को खोला। मैंने दौड़ के जा करके अपने प्रेमी के लिए द्वार को खोला, परंतु मेरा प्रेमी उड़कर चला गया। चला गया। का समय चल रहा है खुदा के लोगों, कलीसियाओं, क्रिश्चियनों, सबसे ज्यादा बोझ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा लेखा तुमसे लिया जाएगा। गैर मसीह लोगों से इतना लेखा नहीं लिया जाएगा जितना तुमसे जो पैदाइशी क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं हम जी क्रिश्चियन है, सबसे ज्यादा तुमसे लिया जाएगा। तो क्या कह रहा है खुदा के खिलाफ? कह रहा है खुदा के खिलाफ, कह रहा है जब मैं दौड़ करके गई, वो कहने की दुल्हन, जब मैं दौड़ करके गई और मैंने गेट को जैसे ही खोला तो देखा मेरा प्रेमी जा चुका था। अंत का समय चल रहा है। खुदा यीशु मसीह कब आ जाए मुझे और आपको लेने कोई भरोसा नहीं, और वो आएगा अपनी दुल्हन को ले जाएगा, जो रह जाएगा वो आपका का होगा। इसलिए याद रखो, संसारिकता को छोड़ो, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलो। इस स्वतंत्रता दिवस पे, इस 15 अगस्त में मैं तुम्हें सुसमाचार दे रहा हूँ खुदा यीशु मसीह का, और वो ये सुसमाचार दे रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। अपने आप को रेडी रखो, हर समय दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो, फायर पीरियड करते रहो। और हमारे साथ यदि आप कहीं नहीं जुड़ते तो हमारे साथ जुड़े, ऑनलाइन से चर्च में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7905122625। हमारे साथ जुड़े, हमें अच्छा लगेगा आपने प्रार्थना करते हुए। और यदि आपने किसी प्रकार का पाप कर दिया है तो आज आप अपने पापों की तौबा करिए, प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेगा, अपनी गले लगाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जन गण मन अधिनायक